हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशित देसाई ट्रेडोफाइल चैनल में आप सभी का अपने फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप कोई भी फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जो अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए, जिनसे आप फंडेड अकाउंट की जो गेम है उसमें लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन भी कर पाओ और उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का आपको अ डीप में नॉलेज होना चाहिए। वो है आपकी स्ट्रैटेजी के जो रिस्क रिवॉर्ड है, उसकी जो रिस्क रिवॉर्ड है एंड उसकी जो एक्यूरेसी है, उसके बारे में आपको एकदम डिटेल से इसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, जिनकी एक्यूरेसी मान लेते हैं 40 से लेके 50% के बीच में अगर है। अगर हायर प्रोबेबिलिटी है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मोस्टली जो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? वो उसकी एक्यूरेसी वो 40 से लेके 50% के आसपास ही मोस्टली होती है। तो मान लेते हैं कि अगर आप 50% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो कई बार उसमें उस स्ट्रैटेजी में जो लूज़िंग ट्रेड्स है वो कंटीन्यूअस हिट हो जाते हैं। कि मान लेते हैं कि यहाँ से 8 या 10 जो ट्रेड्स है वो कंटीन्यूअस आपके लूज़िंग साइड में मतलब लूज़िंग ट्रेड आ गया। तो अभी अगर आपने धीरे-धीरे करके अकाउंट को फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ क्लियर किया है और जब आपके हाथ में अगर रियल अकाउंट आता है, तो उस टाइम आप 1% के हिसाब से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और उसी टाइम अगर मेरी ये लूज़िंग स्ट्रीक अगर हिट हो गई, जो पास्ट में मेरे साथ हुई थी, तो उसपे मैंने ये सीखा है, तो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही इसको शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मान लो कि जैसे ही आपके पास एक रियल अकाउंट आया और उसी टाइम अगर आप पे आपको एक लूजिंग स्ट्रीक का सामना करना पड़ रहा है और 1% के हिसाब से मान लेते हो और 10 ट्रेड आपके गलत हो गए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए 2 टेक्निक हमको यूज़ करनी है। सबसे पहला कि कभी भी एक सिंगल अकाउंट में ट्रेडिंग मत करो। हो सके तो 2 से लेके 3 अकाउंट में ट्रेडिंग करो और उसमें क्या करो कि कभी अकाउंट में सेम ट्रेडिंग नहीं करना है। मान लेते हैं कि कोई एक सेटअप आपके पास आया है, तो आप ट्रेड अगर पंच कर रहे हो तो उसको क्या किया फर्स्ट वाले जो अकाउंट है उसमें पंच किया। ये सेकंड एंड थर्ड अकाउंट में वो ट्रेड आप पंच नहीं करने वाले हो। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड आया वो आप पंच करेंगे, ये सेकंड अकाउंट है उसमें। थर्ड ट्रेड आया, जो ट्रेड है वो हम पंच करेंगे ये थर्ड अकाउंट में। इससे होगा क्या कि मान लेते हैं अगर 15 ट्रेड की अगर आपके पास एक लूजिंग स्ट्रीक आ गई और आपके पास 3 अकाउंट ऑलरेडी है, तो तीनों अकाउंट में ये जो लूजिंग स्ट्रीक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपके जो अकाउंट ब्रीच होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएँगे। और ये अगर हम रूल अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक मेन चीज़ ये आ रही है कि 3 अकाउंट पास करने में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन एक दूसरा ये है, ये रूल है वो आप कंपल्सरी फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो सेकंड रूल क्या है कि मान लेते हैं तीनों अकाउंट में मान लेते हैं कि अगर $5000 के आपके पास अकाउंट्स है, तो आप भी अकाउंट अगर $5000 से नीचे है, तो उसमें आप रिस्क लेंगे 1% का। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर उसमें किसी भी टाइम अगर $5000 से अबोव आपका अकाउंट चल रहा है, मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेड आपका सही हो गया, 1:3 के हिसाब से आपने $150 का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो सेकंड अकाउंट सॉरी सेकंड जो ट्रेड है उसमें आप रिस्क लेंगे 2% का। और उसमें अगर आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फ़ेवर में आ गई, तो $150 का जो प्रॉफ़िट है वो कितना हो जाएगा? 300। तो उससे क्या होगा जो अकाउंट है वो प्रॉफ़िट में एकदम एकदम से ज़्यादा ग्रो होगा। लेकिन हमको लॉस आता है और हम $5000 के नीचे चले जाते हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, ये जो 2% का जो हम रिस्क ले रहे हैं, वो डिक्रीज़ करके उसको लेके आना है 1% पे। ठीक है? ये सिंपल सा रूल है वो आपको कंपल्सरी फ़ॉलो करना है। जिससे क्या है कि आपके जो अकाउंट्स है, वो अच्छे से उसकी जो इक्विटी कवर्स है वो काफ़ी पॉज़िटिव रहेगी और जब आप लूज़िंग स्ट्रीक को फेस कर रहे हो तो वो आराम से उसको अकाउंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएँगे और आराम से उसको साइकोलॉजिकली आप भी उसको हैंडल कर पाएँगे। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो मैं फ़ॉलो करता हूँ।
तो ये है कुछ टेक्निक्स जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और इसी टेक्निक को यूज़ करके हम उसमें लाइव ट्रेडिंग भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं और लाइव चैलेंज भी हम उसमें लेने वाले हैं और उस ट्रेडिंग जर्नी को मैं कंप्लीटली टेलीग्राम के थ्रू सबको लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप उस जर्नी को देखना चाहते हो तो मेरी जो टेलीग्राम की जो चैनल्स है उसमें आप जॉइन हो सकते हो। वहाँ पे मेरे ट्रेड्स के अपडेट्स सभी आपको मिल जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।